जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2025। जी हाँ, खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 20 लाख लोगों के कटेंगे नाम। 20 लाख लोगों को नहीं मिलेगा राशन। एनएफएसए की न्यू अपडेट है जो हम आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं, और जो अपडेट आई है वो भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा और आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी अपडेट को समझेंगे। राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2025, 20 लाख लोगों के कटेंगे नाम, इनको नहीं मिलेगा राशन। एनएफएसए न्यू अपडेट, एपीएल बीपीएल। अब चलो साहब अपडेट भी देख लेते हैं। ये रही आपकी न्यू अपडेट जो आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। देखो, एनएफएसए की सूची से 19 लाख से भी ज्यादा नाम डिलीट। इस महीने और भी बढ़ सकती है संख्या। 31 मार्च केवाईसी की आखिरी तारीख है। ये जयपुर की न्यूज आई है 4 घंटे पहले। राजस्थान में जब से भजनलाल सरकार आई है तब से अब तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एनएफएसए से करीब 20 लाख लोगों के नाम हटाए जा चुके हैं। 20 लाख तो हट चुके हैं अब तक, और सबसे ज्यादा जनवरी फरवरी में कटा नाम। ठीक है जी, तो 20 लाख लोगों के तो नाम हट चुके हैं। ये वो नाम हैं जिन्होंने या तो केवाईसी नहीं करवाई है या जो इस योजना के तहत अपात्र घोषित हो गए थे। यानी कि जो ई केवाईसी नहीं करवा रहे हैं उनका भी नाम हट रहा है, जो अपात्र हैं उनका भी नाम हटाया जा रहा है। जिलेवार की स्थिति देखें तो सबसे ज्यादा जयपुर जिले से लोगों के नाम सूची से डिलीट किए गए हैं। ये देख सकते हो, एनएफएसए की रिपोर्ट है, जयपुर से सबसे ज्यादा नाम कटे हैं। और आगे देखो, हाल ही में खाद्य विभाग ने एक रिपोर्ट सार्वजनिक की है जिसमें बताया कि 1 जनवरी 2024 से 27 फरवरी 2025 तक एनएफएसए सूची से कुल 19,90,886 लोगों के नाम हटाए जा चुके हैं। यानी कि 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2025 तक 1 साल हो चुकी है। 1 साल के अंदर अंदर 20 लाख लोगों के नाम हट चुके हैं साहब। वहीं जिलेवार की रिपोर्ट देखें तो सबसे ज्यादा 1.36 लाख नाम जयपुर जिले से हटाए गए हैं। इनमें से ज्यादातर नाम केवाईसी नहीं करवाने वालों के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनएफएसए सूची में दर्ज पात्र परिवारों की केवाईसी करवाने के निर्देश दिए थे, जिसका काम पिछले 1 साल से चल रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा तो इनमें केवाईसी नहीं करवाने वालों के नाम है साहब। 2 महीने में हटाए 5 लाख से ज्यादा नाम। राजस्थान में पिछले 2 महीने जनवरी और फरवरी की ही रिपोर्ट देखें तो 5,23,332 लोगों के नाम इस सूची से हटाए जा चुके हैं। जनवरी फरवरी में 2 महीना के अंदर अंदर 5.5 लाख लोगों के नाम हट चुके हैं साहब। ये वही कैंडिडेट हैं जो या तो अपात्र हैं या जिन्होंने केवाईसी नहीं करवाई है। ये वो कैंडिडेट हैं साहब। और वहीं विभाग के अधिकारियों का मानना है कि ये संख्या मार्च में और भी बढ़ सकती है। सरकार ने केवाईसी के लिए 31 मार्च तक का समय दे रखा है। 31 मार्च तक का समय दे रखा है कि भाई आप गिव अप अभियान के तहत 31 मार्च तक स्वेच्छा से, खुद की मर्जी से, जो पैसे वाले हैं, 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, जिनके पास अच्छे खासे बिजनेस से पैसे कमाते हैं, सरकारी नौकरी में हैं, ठीक है, बड़े जो हैं व्यापारी लोग हैं, वो सब अपना नाम हटवा लें भाई इसमें। ठीक है, जिसके 8 से 10 बीघा जमीन भी है ना, सिंचाई भूमि की, कैसी सिंचाई भूमि की, यानी कि खेती होती है उसमें, तो उनको भी नाम हटवाना पड़ रहा था। आई थी खबर एक बार कि साहब जिसके 10 बीघा जमीन है और सिंचाई भूमि है, यानी कि पानी वाणी है, अच्छी प्रकार से फसल बाड़ी बढ़िया होती है, तो उनको भी नाम हटवाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो खुद ही राशन बेचने वाले हैं। फिर ये राशन खरीद क्यों रहे हैं, और वो भी फ्री वाला राशन क्यों खरीद रहे हैं? ये जब खुद ही मंडियों में अच्छा भाव देख करके बेचते हैं तो फिर ये गरीबों का हक क्यों छीन रहे हैं? इस वजह से 8 से 10 बीघा जमीन जिनके है उनका भी नाम खाद्य सुरक्षा से हटाए जाने की बात सामने आई थी। नोटिस तो नहीं आया था, बात ही आई थी, खबर आई थी, अखबार में न्यूज में आई थी साहब। दूसरी बात, फिर उसके बाद में कमेंट भी आ रहे थे उस वीडियो में कि सर जिसके 8 बीघा जमीन हो, जिसके पानी भी नहीं हो, खेती नहीं होती है, क्या उनको भी हटाना पड़ना? उनको क्यों हटाना पड़ेगा? खेती से मतलब ये नहीं है कि आपके 100 बीघा है, मतलब ये है कि आपकी फसल होती है कि नहीं होती है। अब पट पड़ी 100 बीघा, बताओ, दानों भी कौन हुआ बेचारा के, मोल ले कामी दाना भी खा बाटे, तो उनको तो राशन मिलेगा ना। उनके तो पानी ही नहीं है, सुविधाएं नहीं है, अनाज होता ही नहीं है, जमीन से क्या मतलब रह गया? फिर ये चीजें हैं। ठीक है जी, जिन पात्र व्यक्तियों में से अगर किसी के पास खुद की कार है तो उसे भी इस सूची से नाम हटवाने के लिए सरकार ने 31 मार्च तक का समय दिया है।
31 मार्च तक का समय दे दिया है कि भाई आप अपनी मर्जी से हटवा सकते हो, कोई कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है जी। और भाई जिसकी 10 बीघा से ज़्यादा ज़मीन है, 10 बीघा से प्लस ज़मीन है, उनको तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा राशन। ठीक है साहब, बिल्कुल ये चीज़ें हैं। दूसरी बात, सरकार ने प्रदेश भर में गिव अप अभियान चला रखा है। जयपुर जिले में इस अभियान के तहत 23,000 से ज़्यादा लोगों के नाम सूची से हटाए जा चुके हैं। जयपुर से सबसे ज़्यादा है। और आगे बात करें तो 13 लाख से ज़्यादा आवेदन पेंडिंग पड़े हैं। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के नाम जुड़वाने के लिए अभी भी सरकार के पास 13,38,683 आवेदन पेंडिंग पड़े हैं। अब ये पेंडिंग एंडिंग तब होगी इनकी जब ये इनका काम अच्छी प्रकार से जांच वगैरह हो जाएगी। तब सरकार ने इन आवेदनों की जांच करने और उसमें से पात्र व्यक्तियों का चयन करने के लिए 30 दिन की समय सीमा तय की है। 1 महीने का टाइम दिया गया है कि भाई जैसे मान लो आप फॉर्म भर चुके हो, ठीक है, NFSA में आपने फॉर्म भर दिया है राशन कार्ड बनवाने के लिए, नाम जुड़वाने के लिए, जो भी है। अब वो फॉर्म जैसे मान लो आपने 1 फरवरी को भरा है तो 1 मार्च को आपको 1 महीना हो जाएगा। इस 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म अपात्र है या पात्र है। ये चीजें हैं। ठीक है साहब, बिल्कुल। और 31 मार्च लास्ट डेट है। 31 मार्च तक KYC वगैरह आप करवा सकते हैं, नाम वगैरह जुड़वाना चाहें जुड़वा सकते हैं, जो भी आपको काम करवाना है करवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी करें क्योंकि कभी भी साइट बंद हो सकती है। ये वैसे ही NFSA है, आप जानते हो कई सालों में खुलता है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये सारी जानकारी आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी साहब। कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम के ऊपर आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें क्योंकि सरकारी योजनाओं की जो भी अपडेट आती है वो टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।